नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जो शायद आपके सोचने की पूरी दिशा बदल देगा। क्या आप विश्वास करेंगे अगर मैं कहूँ कि आपकी मृत्यु की तारीख ईश्वर ने पहले तय नहीं की, बल्कि आप खुद हर दिन, हर पल, हर सांस के साथ उसे लिख रहे हैं। जरा रुकिए, क्या आपने कभी समुद्र में पाई जाने वाली एक जेलीफिश के बारे में सुना है? एक ऐसा जीव जो बूढ़ा होने पर मरता नहीं, बल्कि अपने शरीर को सिकोड़कर फिर से बचा लेता है और वो फिर से बच्चा बन जाता है। वह दोबारा जन्म लेता है बार बार। वैज्ञानिक इसे कहते हैं बायोलॉजिकल इम्योरिलिटी। अब सोचिए, अगर प्रकृति एक मामूली से जीव को अमरता का ब्लूप्रिंट दे सकती है, तो क्या इंसान, जिसे ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना कहा गया है, सिर्फ 70-80 साल के लिए बना होगा, या फिर हमसे कोई बहुत बड़ा रहस्य छीन लिया गया है? महामृत्युंजय मंत्र में छिपा हुआ है विज्ञान। ऋग्वेद के मंडल 7 में एक मंत्र आता है, त्र्यंबकम यजामहे, जिसे हम महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं। हम इसे रटते तो हैं, लेकिन समझते नहीं। ये मंत्र मौत से बचने की भीख नहीं है। ये मंत्र बताता है कि मनुष्य का शरीर खरबूजे की तरह होता है, जो पकने पर अपने बेल से खुद अलग हो जाता है, ना कि सड़कर गिरने से। मतलब सचेत मृत्यु, गरिमामय देह त्याग, और उससे पहले दीर्घ, स्वस्थ और पूर्ण जीवन। यही है कायाकल्प। आधुनिक विज्ञान में एक सिद्धांत है, इंफॉर्मेशन थ्योरी ऑफ एजिंग। इसके अनुसार हम बूढ़े इसलिए नहीं होते क्योंकि शरीर घिस जाता है। हम बूढ़े इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी कोशिकाएं भूल जाती हैं कि वे जवान हैं। आयुर्वेद इसे कहता है स्मृति भंज, यानी कोशिकाओं की याददाश्त का खो जाना। समझिए ऐसे, आपके पास एक पेन ड्राइव है और उसमें गाना बिल्कुल सही है, लेकिन उस पर धूल जम गई है। गाना खराब नहीं हुआ, पढ़ने वाला सिस्टम गड़बड़ा गया है। कायाकल्प का अर्थ है कोशिकाओं को याद दिलाना कि उनका असली स्वभाव युवा होना है, स्वस्थ होना है और ऊर्जा से भरा होना है। आइंस्टाइन ने कहा था, टाइम इज अ इल्यूजन। उपनिषद कहते हैं काल माया है। अगर समय ही भ्रम है तो बुढ़ापा किसका परिणाम है? उत्तर है मान्यता का। आप जैसा खुद को मानते हैं, शरीर वैसा बन जाता है। जिस दिन आप सोचते हैं मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, उसी क्षण शरीर में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं और शरीर आज्ञाकारी नौकर की तरह कहता है, जैसा मालिक कहे। आयुर्वेद कहता है कि जैसा अन्न वैसा मन और वैसा शरीर, लेकिन असली रहस्य है आप क्या खाते हैं। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी पाचन अग्नि कैसी है। कमजोर अग्नि, जहरीला शरीर, जहरीला मन। कायाकल्प की प्राचीन विधियों में साधक को महीनों तक हल्का, सात्विक और अल्प आहार दिया जाता था, ताकि कोशिकाएं पुरानी यादें मिटा सकें। यह था शरीर का हार्ड रीसेट। प्लेसिबी इफेक्ट सुनते ही होंगे, नकली गोली और असली इलाज। क्यों? क्योंकि असली डॉक्टर आपका विश्वास है। अथर्ववेद कहता है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु यम नहीं, भय है। डर बीमारी है, डर बुढ़ापे का, डर मृत्यु का। आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे एक सुप्त शक्ति सोई है, कुंडलिनी, और मस्तिष्क के केंद्र में एक ग्रंथि है, पीनियल ग्लैंड। इसके बीच सीधा कनेक्शन है। अगर ये कनेक्शन चालू हो जाए तो शरीर कॉस्मिक एनर्जी से चार्ज होने लग जाता है, भोजन पर निर्भरता घटने लग जाती है, और मुंह की छत के पीछे एक अत्यंत संवेदनशील बिंदु होता है। जब जीभ वहां स्पर्श करती है तो मस्तिष्क में विशेष द्रव्य का रसाव होता है। योग शास्त्र इसे कहते हैं अमृत, यानी के सौम रस। आधुनिक विज्ञान इसे जोड़ता है मेलाटोनिन और पाइनोलिन से। जो लोग इसे रोककर पुनः अवशोषित कर लेते हैं, उनका शरीर क्लोज सर्किट बन जाता है। सांस रोकने से कुंभक, नियंत्रित हाइपोक्सिया पैदा होता है। शरीर घबराता है और स्टेम सेल्स छोड़ देता है। स्टेम सेल्स जो नई त्वचा है, नया लीवर है और नई किडनी है, और आपका नया हृदय। जितनी देर आपने सांस रोकी, उतनी देर उम्र रुकी। शरीर 70% पानी से बना है। ध्वनि पानी की संरचना बदल देती है। 528 हर्ट्ज डीएनए रिपेयर फ्रीक्वेंसी मानी जाती है।
ओम लंग वंग रंग ये शब्द नहीं, कोडेड फ्रीक्वेंसी है। पूर्ण अंधेरा और 3-4 दिन बाद मस्तिष्क बनता है। DMT हीलिंग 10 गुना तेज होती है, हमें पुनर्जन्म जैसा अनुभव होता है। 1951 की कोशिकाएं आज भी जीवित हैं, इसका मतलब अमरता की क्षमता हमारे अंदर मौजूद है, बस सही तरीके से एक्टिवेट करना आना चाहिए। सुबह का सूर्य पीनियल ग्लैंड को चार्ज करता है, नंगे पैर घास पर चलना सूजन को कम करता है, और सूजन जो है वो बुढ़ापे की जड़ होती है। जब आप किसी काम में खो जाते हैं, समय गायब हो जाता है, यही है कालातीत अवस्था, यही कायाकल्प होता है। अमरता केवल उन्हीं को मिलती है जो उपयोगी होते हैं, जिनका जीवन दूसरों के लिए होता है। प्रकृति बेकार चीजें मिटा देती है, मूल्यवान चीजों को बचा लेती है। आप शरीर नहीं, आप चेतना है। आपका शरीर मंदिर है और आप इसके देवता। आज से अपने मन से शब्द हटाएं बुढ़ापा और नया शब्द जोड़िए नवीनता। अगर ये वीडियो आपके भीतर कुछ जगह पाया है तो शेयर करें और कमेंट में लिखिए नेक्स्ट वीडियो। तब तक जागरूक रहें, असीम रहें, नमस्कार। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए।